2025 एक बड़ा साल होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, लेकिन यार यहाँ पे जो फिलहाल चल रहा है वो देखकर तो लग रहा है क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई 2025 सर्वाइव भी कर पाएंगी या फिर नहीं। बात कर ले यहाँ पे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की नेटफ्लिक्स के साथ डील में थोड़ी सी गड़बड़ होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आई गेस फिलहाल जो हमने सुना है जनवरी से लेकर अब तक की नेटफ्लिक्स बहुत खुश है, लेकिन पता चला है ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। नेटफ्लिक्स यहाँ पे नाराज है इस सारी चीजों से। साथ में बात करें मीज के बारे में, मीज की बड़ी अपडेट ऐसी आ चुकी है शायद से मीज को भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिलीज करा सकती है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं क्या ही कहूँ ना, आई गेस ये बात तो हजम होने वाली है नहीं। अभी क्या चीज है, डेफिनेटली सारी बातें इस वीडियो में करने वाले। आज है वॉइस और वीडियो ड्यू टू सम रीजन। ठीक है, रीजन तो एकदम सिंपल है भाई, अभी वीडियो शूट करने के लिए और वो एडिट करने के लिए इतना टाइम मेरे पास था नहीं, तो मुझे लगा अभी वॉइस ओवर देना एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज बहुत आए। क्योंकि भाई यहाँ पे नेटफ्लिक्स का बड़ा एक अच्छा टॉपिक है जो आपको भी पसंद आएगा। ठीक है, बात कर ले यहाँ पे पहले तो देखिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स की बात कर लेते शुरुआत में। तो देखिए न्यूज कुछ ऐसे कि नेटफ्लिक्स और डब्ल्यूडब्ल्यूई फिलहाल जो इनकी डील हुई थी, तो इसके रिगार्डिंगली शुरुआत का महीना हमें पता है कैसे इनकी व्यूअरशिप रही थी। मिलियंस में व्यूअरशिप के लगभग 2 मिलियन के, आई गेस 3 मिलियन भी हो गई थी पहले एपिसोड में। ठीक है, तो फिलहाल जो न्यूज है कुछ ऐसे कि यहाँ पे नेटफ्लिक्स इज डिसअपॉइंटेड विद डब्ल्यूडब्ल्यूई परफॉर्मेंस जो उनका अब तक रहा है। तो इसी के कारण अभी इनकी बातें होने वाली जो कुछ अब तक हुआ है, और साथ ही में कुछ चेंजेस के ऊपर ये बातें करने वाली। आई गेस ये एक बहुत बड़ा भी मुद्दा रहेगा। चेंजेस क्या होंगे डेफिनेटली वो बहुत देखने लायक बात नहीं। आई गेस डब्ल्यूडब्ल्यू नेटफ्लिक्स का जो कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का है, अब आई डोंट नो कि उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन चलो मैं भी यहाँ पे ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड क्या होता है। लेकिन हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यू को सर्वाइव करना है 2025 में, तो जैसे आपने डिसीजन लिए थे आर-ट्रूथ को निकालने का, वैसे डिसीजन इनको अवॉइड करने पड़ेंगे, नहीं तो भाई कुछ नहीं होगा। भाई यहाँ पे रोमन को भी आप दिखाते हो नहीं, जो मेन स्टोरी लाइन अब तक आपकी कंपनी को उठा के रखा था, आपने उसको इस साइड लाइन कर दिया है, तो क्या है बताओ ना। तो ये बात तो थोड़ी हजम होने वाली है नहीं फ्रॉम द साइड ऑफ फैंस, ये थोड़ी सी गलत बात है। ठीक है, बात कर ले आगे मिज के बारे में। मिज का भाई क्या ही फिलहाल चल रहा है। अब देखिए यार क्या हुआ रिसेंटली, जब आर-ट्रूथ को रिलीज किया गया उसके दूसरे ही दिन मीज ने नहीं क्या अनफॉलो कर दिया डब्ल्यूडब्ल्यू को, और सारे जो मेंशन थे डब्ल्यूडब्ल्यू के उनके अकाउंट के ऊपर ट्विटर के, वो सारे उन्होंने निकाल दिए गए। और यहाँ पे कुछ स्टोरी लाइन बता भी रहे और कुछ चल भी रहा है वैसे बैकस्टेज की। फिलहाल मीज का जो सर कॉन्ट्रैक्ट है इस साल खत्म होने वाला है। ठीक है, उसकी डेट तो पता है नहीं, लेकिन हाँ इस साल खत्म होने वाला है। कौन से मैंने उसकी जानकारी है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू इसको साइन करेंगी भी या नहीं। क्योंकि भाई मैंने इतना सुना है डब्ल्यूडब्ल्यू फिलहाल अपने जो बजट से उसको कंट्रोल कराने के पीछे लगी हुई है। ठीक है, अब वो कंट्रोल क्यों करा रही है ना, तो उसके भी रीजन कुछ ऐसा है कि एईडब्ल्यू का है। ठीक है, जब डब्ल्यूडब्ल्यू और एईडब्ल्यू की बहुत बड़ी राइवलरी जो अभी भी चलती है, लेकिन जब पीछे चल रही थी ना, तो वहां पे एईडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा पैसे देने लगी थी, तो उसके चक्कर में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ सुपरस्टार को ओवर पे कर दिया। तो भाई इनका बजट में प्रॉब्लम हुआ है। जरूर एईडब्ल्यू अपना कंट्रोल कर दिया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अभी उसी कारण ये सारा कुछ हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जो अगली खबर है आर-ट्रूथ की, वो इसी के रिगार्डिंग। भाई देखिए आर-ट्रूथ का क्या सिनेरियो हुआ था, आर-ट्रूथ को डायरेक्टली रिलीज नहीं किया गया है। ठीक है, तो सोर्सेज बता रहे हैं कि आर-ट्रूथ को एक ऑफर दिया था जो कि उनके पहले अमाउंट से कम का था। ठीक है, तो आर-ट्रूथ ने उस अमाउंट को रिजेक्ट कर दिया और उन्हें रिलीज होना अच्छा समझा है, ऐसा मैंने सोर्सेज से सुना है। और शायद इसीलिए हुआ कि डब्ल्यूडब्ल्यू चाहते कि थोड़ा अपने जो बजट उसको कंट्रोल करे, वैसे विंस के टाइम पे भी होता था। लेकिन अभी जो हुआ है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि विंस का जो टाइम था उसके बारे में हम ज्यादा कुछ बातें नहीं करते, लेकिन हाँ विंस के पीरियड्स आर-ट्रूथ अभी भी वैसा है और जब भी वैसा ही था, और उसने कभी इसको निकाला नहीं। बहुत सारे सुपर को उसने निकाला है जो कि काम में आते नहीं ज्यादा, लेकिन चलो भाई निकाला नहीं, कि बंदा वैसे फनी था, कैरेक्टर उसका बेहतर था, तो चलो भाई उसकी बातें नहीं करनी। चाहे उसने मिस को भी निकाला जो कि लगभग 15-20 साल से वो भी कंपनी में अब तक लगा हुआ है, देखते क्या चीज़ ऐसे आगे चलेंगी। लेकिन हाँ 2025 इज डेफिनेटली ईयर ऑफ फायरिंग इन द डब्ल्यूडब्ल्यू, जो कि हो रही है। शुरुआत हम देखा पिछले महीने में शायद डकोटा काई का हुआ था, तो वही सीन अभी भी चल ही रहा है। अगली खबर और जो मेरी आज की आखिरी खबर है वो है रोमन रिंग्स। इसकी मे भी एक्सपेक्टेशन है कि मनी इन द बैंक में वो रिटर्न आने वाले, लेकिन पता चला है भाई कि रोमन को एक और बार छुट्टियां मिलने वाली, और इस बार जो रीजन है वो है भाई उनका
स्टोरी लाइन को बढ़िया और बनाने के लिए और साथ ही में उनका जो ऑरा है वो बचाने के लिए और शायद प्रिवेंट करने के लिए अभी उनको एक और लंबी छुट्टियां मिलने के चांसेस बता रहे हैं। यार मैं क्या कहूँ इसके बारे में अब यार, ऑरा बचाना है आपको रोमन का, अबे इससे जो और उनकी जो इमेज है वो तो रहेंगी ही नहीं ना। आप तो लगभग रोमन को इरेज कर रहे हो भाई लोगों के दिमाग से, वैसा फिलहाल मुझे लग भी रहा है, ठीक है। और आगे जो कुछ फिलहाल चल रहा है, इतना छुट्टियां रोमन को देना शायद बुरी बात है और ये थोड़ा हानिकारक है फॉर द ओवरऑल डब्ल्यू। शायद डब्ल्यू इसको बहुत मिस करेंगी। आई डोंट नो कि इसके ऊपर लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। रोमन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा मैं, सारी चीजों से जो कुछ डब्ल्यू में चल रहा है, ठीक है दोस्तों। फिलहाल वीडियो में रोकता हूँ, डब्ल्यू इज इन बिग ट्रबल नाउ, देखते क्या होता है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों मिलते हैं कल विथ वन मोर वीडियो। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, तब तक के लिए बाय।